बचपन में बहुत सौ ने जोरो का टीवी शो देखा या इसकी कहानियां पढ़ी हैं। जोरो चेहरे पर नकाब और सर पर गोल टोपी पहनकर तन तनहा दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिया करता। मुखालफीन इसका निशान देखकर ही क्रिकेट की दुनिया में भी जोरो जैसे जादुई किरदार जैसा खिलाड़ी गुजरा है। अलबत्ता इसे जोरो नहीं बल्कि जेड कहा जाता है। जेड जोरो जैसे नकाब के बजाय एक मखसूस ऐनक पहनते थे। इनके सर पर गोल टोपी की जगह काउंटी हैट और हाथ में बल्ला होता था। इनका यह बल्ला जोरो की तलवार से भी ज्यादा बड़े कमालात दिखाता था। दिलकश अंदाज के मालिक और सेंचुरियों की सेंचुरी बनाने वालों में से एक पाकिस्तान के मायनाज बैट्समैन जहीर अब्बास 24 जुलाई सन 1947 के दिन तकसीम हिंद से सिर्फ 3 हफ्ते कबल सियालकोट में पैदा हुए। वालिद सरकारी मुलाजिम थे और वो मुलाजमत के सबब खानदान समेत कराची आ गए। 9 उम्र जहीर अब्बास ने जब क्रिकेट खेलना शुरू की तो मुल्क में टर्फ विकेट्स मुतारिफ हो चुकी थी। हमारे यहाँ टाट की विकेट्स होती थी, लेकिन जब पीडब्ल्यूडी में नौकरी मिली तो उसके बाद टर्फ पे प्रैक्टिस करने लगे। सिर्फ एक नेशनल स्टेडियम ही एक ऐसा था जहाँ पर के सही मानों में टर्फ विकेट होती थी। अपने वालिद की क्रिकेट में दिलचस्पी देखकर नौजवान जहीर अब्बास ने इसी खेल में नाम पैदा करने का फैसला किया। फिर एक वक्त आया कि लोग सिर्फ उन्हें देखने स्टेडियम आने लगे। मैंने यही सोचा कि भाई अगर मेरे वालिद साहब को क्रिकेट इतनी पसंद है तो मैं भी कुछ मेहनत करूं। जब वालिद साहब गए थे अमेरिका अपने पीएचडी करने, तो जब वापस आए तो उसके दूसरे दिन ही मैं न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ टेस्ट मैच खेल रहा था। उन्होंने मेरी माँ से बार बार पूछा कि वाकई ये मेरा बेटा ही है जो कल टेस्ट मैच खेल रहा है। जहीर अब्बास का बैटिंग स्टाइल जितना दिलकश और मुनफरिद था, रन्स बनाने की रफ्तार उतनी ही तेज थी। उनकी कवर ड्राइव्स देखकर बिलाशुबा गालिब की शायरी पढ़ने या बीथोवन की सिम्फनी सुनने जैसा लतीफ़ एहसास पैदा होता है। जहीर अब्बास का डेब्यू लिटिल मास्टर हनीफ मोहम्मद का आखिरी टेस्ट मैच था। उस मैच के दौरान ही हनीफ मोहम्मद से उनका गहरा ताल्लुक पैदा हो गया। अरे साहब, हनीफ साहब तो मेरे गुरु भी थे और उस्ताद भी। उनसे मैंने ये सीखा कि विकेट पर स्टे कैसे किया जाता है। मेरी टेक्निक को बहुत पसंद किया करते थे और वो यही कहा करते थे कि जहीर अब्बास जो है वो एक दिन मेरे रिकॉर्ड्स तोड़ेगा। जहीर अब्बास जब पहली बार टीम के साथ बैरून मुल्क दौरे पर गए तो नंबर 3 की बैटिंग पोजीशन पर सईद अहमद खेला करते थे। 1971 के दौरा इंग्लैंड में सईद अहमद खौफ के सबब खेल नहीं पा रहे थे। आखिरकार उनका ये खौफ उन्हें ले डूबा। हनीफ मोहम्मद साहब ने मुझे ये कहा कि देखो जहीर, तुम नंबर 3 की प्रैक्टिस कर लो। सईद अहमद इंग्लैंड में नहीं खेलेंगे नंबर 3। जब पहला मैच हुआ मैंने देखा ड्रेसिंग रूम में सीनियर प्लेयर्स सब बातें कर रहे हैं और सईद अहमद साहब भी वहीं हैं, तो वही बातें हो रही थी कि मैं नंबर 3 नहीं जाऊंगा। मैंने कहा मैं नंबर 3 जाऊंगा। पहला ही मैच वूस्टर के जो खिलाफ था और पाकिस्तान की तरफ से 111 स्कोर किया। कैरियर के दूसरे ही टेस्ट में जहीर अब्बास ने डबल सेंचुरी स्कोर की। एजबास्टन टेस्ट में 274 रन की इस इनिंग्स ने उनके लिए शोहरत और कामयाबी के दरवाजे खोल दिए। उन्हें जल्द काउंटी क्रिकेट से भी ऑफर आ गई। जहीर अब्बास ने ग्लॉस्टरशायर का इंतखाब किया और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सेंचुरियों के अंबार लगा दिए। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 100 से ज्यादा सेंचुरी बनाने वालों में वो अब तक एशिया के वाहिद बैट्समैन हैं। इसी मुनासबत से उन्हें एशियन ब्रैडमैन भी कहा जाता है। भारत के खिलाफ सन 1978-79 की सीरीज में इन्होंने 583 रन स्कोर किए। अगली बार जब भारत ने पाकिस्तान का दौरा किया तो टेस्ट मैचेस के साथ साथ एक रोजा मुकाबलों में भी बॉलर्स उनके अताब का शिकार रहे। एक रोजा बैनुल अक़वामी मैचेस में वो 3 लगातार सेंचुरियां स्कोर करने वाले दुनिया के पहले बैट्समैन साबित हुए। सबसे पहला वाहिद मैं बैट्समैन था पूरी दुनिया में जिसने 3 कंसेक्यूटिव 100 किए थे किसी भी टीम के ख़िलाफ़। और इत्तेफाक से आपको पता है जब इंडिया के ख़िलाफ़ मैच हो रहा हो, मेरी खुशी की इंतहा नहीं थी। इंडियन प्लेयर्स ने भी बहुत ही उस पर तालियां बजाईं। बाज़ प्लेयर्स ने तो ऐसा भी कहा कि जहीर साहब जैसा हमने आपका सुना था वैसे ही पाया। 16 साल के अरसे में 78 टेस्ट मैचेस में उन्होंने तकरीबन 45 की औसत से 5000 रन स्कोर किए, मगर उन्हें कम तादाद में टेस्ट मैचेस खेलने का शिकवा रहा। हमारे तो ये था कि एक
टेस्ट मैच 3 टेस्ट मैच हुए तो फिर चौथा या पांचवा जो है वो 2-2, 3-3, 4-4 साल के बाद हुआ करता था। लिहाजा हम इस लिहाज से बड़े अनलकी हैं कि हमारे ज़माने में टेस्ट क्रिकेट इतनी नहीं थी। इंडिया के प्लेयर्स को देखें, उन्होंने 16-17 साल में कोई मेरे ख्याल में 150-200 मैचेस भी खेल लिए होंगे। सन 1985 में उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को खैरबाद कहा, लेकिन वो ज्यादा दिन खेल से दूर ना रह सके। 90 की दहाई में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जानिब से मैच रेफरी बने, फिर 2015 में आईसीसी के सदर मुकर्रर हुए। अपने दिलकश खेल की वजह से उन्हें 2020 में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। जहीर अब्बास के बाद भी बड़े बड़े बल्लेबाज आए, बहुत सौ ने उनसे ज्यादा रन स्कोर किए और कुछ ने उनके रिकॉर्ड्स भी तोड़े। लेकिन क्रिकेट की जमालियात पर अगर कभी कोई अदब तख्लीक किया गया तो उसमें जहीर अब्बास की बल्लेबाजी की दिलकशी और पिछले पैरों पर जाकर गेंद का रुख बदल डालने की महारत का तमाम मज़ामीन में सर फहरिस्त होना नागुज़ीर होगा।